हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दर्शन देवों के। आज आए हैं हम पांचवा के अंदर स्थित चिमन गंगा जो धाम है वहां पर आए हैं। और यहाँ पर हम जो महाराज श्री है उनसे हम मिलन करते हैं, उनसे मिलते हैं और यहाँ पर पधारे हुए भक्तगणों से भी संपर्क करते हैं। तो महाराज श्री यहीं पर विराजमान है। जय सिया राम महाराज। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज श्री, हम जानना चाहते हैं आपका नाम। हमारा नाम शिवपुरी है। शिवपुरी नाम है। तो महाराज श्री आप हमें बताइए कि ये जो चिमन गंगा धाम है तो इसके बारे में क्या लोक कथा है, इसकी जानकारी दीजिए हमें। कौन सी पौराणिक कथा है, इसके बारे में क्या क्या इस पौराणिक तथ्य है? देखो, ये पांडवों के टाइम की बताते हैं। सतयुग के अंदर पांडु गायें चराते थे यहाँ। अच्छा। पानी का यहाँ कोई साधन नहीं था। बिल्कुल। तो अर्जुन ने ये बाण मार के गंगा निकाली थी। अच्छा। फिर इसका धीरे धीरे चिमन गंगा के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा। लेकिन ये पांडवों के टाइम की सतयुग की चली आ रही है। बहुत पुराना स्थल है ये। मतलब आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि मेरे सामने हुआ है। अच्छा। ये तो पुरानी समय से चलता है। मतलब कौरव पांडव के समय की बता रहे हो हाँ, आप? उस समय की बात युगा युगांतर से चल रही है। अच्छा। तो आने से पहले भी मैंने इस धाम के बारे में जानकारी ली और यहाँ आने के बाद ही पता चला इस पानी की कुछ विशेषताएं हैं। हाँ, क्या विशेषताएं? अब ये तो परमात्मा ही जाने। ये तो परमानेंट चल रहा है। कोई अंदर से आ रहा है पहाड़ी में से। अच्छा। क्या लगातार बह रहा। लगातार। और इसके बाद में मैंने इस पानी के बारे में ये भी जानकारी सुनी है कि इसमें कई प्रकार के रोग जो नष्ट होते हैं। ये साफ शुद्ध पानी है। हाँ। पवित्र पानी है, गंगा के रूप में एक। बिल्कुल बिल्कुल, ये गंगा के रूप में ही है। इससे नहाने से एलर्जी भी चली जाती है। कई लोगों की एलर्जी चली गई अच्छा। इसमें नहाने से। और यहाँ तो तीर्थ पे आने से ही उनको फायदा हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर आए हुए हम श्रद्धालुओं से, यहाँ पर आए भक्तगणों से। तो श्रीमान जी नमस्कार, आपका नाम क्या है, शुभ नाम सर? मेरा नाम नंदू सिंह है। अच्छा गाँव सर। दौलतपुरा है। अच्छा। तो सर मैं आपसे ये जानकारी पूछना चाहता हूँ कि इस धाम के बारे में, आप यहीं से बिलोंग करते हो तो आप इस धाम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। इस धाम के बारे में, ये धाम पहले से साधु संत खूब टके हुए हैं यहाँ। और ये तो पौराणिक धाम है बहुत पहले से। बड़े बुजुर्ग भी 2-3 पीढ़ियों से भी बताते हैं। पहले महिलाएं वगैरह भी यहाँ नहाने धोने के लिए आती थी, बूढ़ी बुजुर्ग। अच्छा। और फिर बीच में इसमें कोई साधु संत यहाँ रहे नहीं। अच्छा। फिर ये हमारे यहाँ एक महाराज श्री आए थे, संतोषपुरी जी नाम महाराज। वो यहाँ आके तपस्या करी। फिर उन्होंने ये मकान वगैरह, एक मकान उन्होंने बनाया। फिर उनके शरीर छोड़ने के बाद में इसमें पानी वानी सब एक बार का गायब हो गया था। अच्छा, पूरी तरह से पानी गायब हो गया यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल गायब हो गया था। ये बरगद का पेड़ सूख गया था। अच्छा। जब ये महाराज जी आए, महाराज जी को आए हुए कम से 18-19 साल हो गए। 18-19 साल हो गए यहाँ पर आए। महाराज आए, महाराज आते इनको यहाँ वैराग धारण हुआ। महाराज जी यहाँ कोई धंधे के सिलसिले में आए थे। अच्छा। कोई व्यापार करने। अच्छा। और ये इस स्थान को देखते इनको एकदम यहाँ वैराग हुआ। वैराग होते महाराज जी ने यहाँ तपस्या शुरू कर दी। फिर तपस्या शुरू कर दी। वो बूढ़े वाले महाराज जी थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अच्छा। उन्होंने वहाँ यहाँ से एक दुर्गम स्थान रह गया। तो वो गांव के पास में जाके मेन रोड पे सदाशिव आश्रम बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ एक और मंदिर स्थित है इसी का? हाँ। तो यहाँ से महाराज जी बुजुर्ग थे, वो वहाँ गांव के पास में मेन रोड पर उनका आश्रम बनाया है। उन्होंने वो उस आश्रम का नाम है सदाशिव आश्रम। सदाशिव आश्रम। हाँ, सिक्कर रोड 5वां से बाहर निकलते गौशाला के सामने है। वहाँ फिर महाराज जी इनको वैराग हुआ। और वो महाराज जी ने जब शरीर छोड़ दिया, संतोषपुरी जी महाराज जी, तो महाराज जी उनकी गद्दी पे अभी वर्तमान विराजमान है। फिर महाराज जी यहाँ रहे, तपस्या हुई। महाराज जी की तपस्या से ये पहले महाराज जी वहाँ से पानी ला के यहाँ तपस्या की। अच्छा। फिर ये गंगा चालू हुई ऑटोमेटिक अपने आप। जब महाराज जी यहाँ आए तो फिर ये गंगा चालू हो गई। ये आधा जल का, ये जो बरगद का पेड़ था, ये आधा तो जला दिया धुएं में।
आधा रहा तो ये सूखा था तो एकदम हरा हो गया। अच्छा, ये जो आप बड़ की बात कर रहे हो, जो वटवृक्ष की बात हाँ। कर रहे हो, ये जला हुआ था और हरा हो गया। हरा हो गया, हरा हो गया। और यहाँ फिर धीरे धीरे महाराज जी रहने लगे। फिर यहाँ ज़्यादा मकान वगैरह थे नहीं, तो यहाँ वो 2 कोठड़ी वगैरह ये पुराने टाइम की थी ये। और वो वहाँ छोटा सा वो था। यहाँ कुछ भी नहीं था, ये इधर से दीवार चिंटेर माली, यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर महाराज जी की कृपा हुई और महाराज जी ने यहाँ ये पूरा निर्माण का कार्य करवाया। अच्छा, निर्माण हाँ। कार्य मतलब महाराज जी के समय हुआ है सानिध्य ये में, सारा? महाराज जी के सानिध्य में हुआ ये। अच्छा। महाराज जी ने ये पूरा निर्माण कार्य करवाया। अब यहाँ से बड़े वहाँ हरियाणा से, झुंझुनू जिला से, अच्छा, दूर दूर से भक्त उदयपुर आते हैं। वाटी से, नीम का थाना, इधर मुक्कनगढ़, यहाँ के महाराज जी के जो सेवक थे वो यहाँ आते जाते रहते हैं। और महाराज जी का अच्छा सत्संग चलता है। आध्यात्मिक लाइन में आज के युग में मेरी जान में ऐसे कोई संत मैंने देखे नहीं है भाई किसी को भ्रम में डालना या किसी को आध्यात्मिक लाइन के अलावा इनके पास में कोई दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल। अवसर मैं नहीं आज है। खुद रूबरू हुआ हूँ महाराज से, और इनका जो मैंने विचारधारा देखी, इनके जो शब्द देखे, हाँ। बहुत ही अच्छे शब्द थे। हाँ। इन्होंने जो हमारे साथ जो बातें की, तो ऐसा लगा कि ये बहुत मतलब हमारे जैसे ही घुल मिल गए हैं। तो यहाँ पर और कौन कौन से साधु संत हैं अभी वर्तमान के अंदर, इनके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। नहीं, यहाँ पर साधु संत आते जाते रहते हैं। अच्छा, नहीं, यहाँ पर अगर स्थित है तो ये महाराज जैसे ये है मावता के हैं, महाराज श्री के पास में आए थे। ब्राह्मण घर का शरीर है ये, इनके 12 महीने से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आएगी की सेवा यही करते हैं, अभी भंडार वगैरह सभी संभाल रहे हैं। महाराज जी के सानिध्य में है और अभी परिपक्व हो जाएंगे तो देखो आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये महाराज श्री, आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा है। अच्छा, तो महाराज श्री आप भी बताइए, इस जो जगह है इसके बारे में जानकारी दीजिए हमें। ये देखिए, वैसे तो ये जगह हर तरह से प्राचीन और रमणीक जगह है। साधु संतों की तपोभूमि रही है तो रमणीक तो अपने आप ही होगी। और जो ये चिमन गंगा धाम है, ये यहाँ का जो जलधारा है उसकी विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तो अखंड और अविरल चलती रहती है। अखंड और अविरल चलती रहती है। 12 मास ये लगातार ऐसे ही एक ही धार में चलती है। कोई सर्दी गर्मी बरसात इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, बारिश के मौसम में थोड़े से अलग से जो झरने पहाड़ों में जो बहते हैं वो होते हैं अलग से। अच्छा, बढ़ते ही हैं, बढ़ते ही हैं, कुछ कम नहीं होते। मतलब जैसे अभी महाराज श्री यहाँ पे कंटिन्यू हैं, महाराज जी के सानिध्य में मैं भी हूँ, तो 2 साल से तो मैंने भी यहाँ पे जल का जो लेवल है उसमें इजाफा ही देखा है, कमी नहीं देखी। तो गर्मी के मौसम में भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं कंटिन्यू, तो कोई मतलब कमी नहीं। और औषधीय गुण भी बहुत सारे बताए गए हैं इसमें। ये जो लोकेशन है यही है वो चिमन गंगा, जो 12 मास बहती रहती है लगातार, एक गंगा के रूप में बहती रहती है। एवरेल और अखंड चलती रहती है 24/7, ये इसका विराम नहीं है। और औषधीय गुण भी मैंने आपको बताए हैं और आपने खुद भी ये सब देखा। और उसी के साथ ही एक ये विशेषता और है इसकी कि ये झरना नीचे चलता रहता है, ये मार्च अप्रैल तक रहता है, उसके बाद में ये विराम हो जाता है। सूक्ष्म रूप से चलता है लेकिन बंद ये भी नहीं होता। ये लगातार, जैसे चिमन गंगा लगातार बहती रहती है, उसी प्रकार ये झरना भी बहता रहता है। ये सूक्ष्म हो जाता है बारिश के बाद में, थोड़े मार्च अप्रैल के बाद में थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में। तो हम पहुंच चुके हैं श्री श्री 1008 संतोषपुरी जी महाराज की जो समाधि स्थल है। लगभग वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये, और गांव मेन 5वां गांव के अंदर है, और यहीं पर ये है सदाशिव आश्रम के अंदर स्थित है। तो महाराज श्री से मिलते हैं और इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये मंदिर, ये जो समाधि स्थल है कब का स्थित है, और यहाँ पर क्या क्या किस प्रकार की पौराणिक कथाएं, क्या सभ्यताएं वगैरह है, तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं। महाराज श्री आप हमें ये बताइए कि जो चिमन गंगा धाम है और ये जो सदाशिव आश्रम है, हाँ। इसमें और उसमें क्या जुड़ाव है, क्या इसमें ऐसा लगाव है कि यहाँ पर भी लोग आते हैं, वहाँ पर भी लोग आते हैं? इसमें ये जुड़ाव है, श्री संतोषपुरी जी महाराज वहाँ चिमन गंगा में ही विराजमान थे। अच्छा। वहीं अपना तप जप कर रहे थे। फिर उनकी कुछ वर्धावस्था हो गई,
कई कारणों से उन्होंने आगे यहाँ खाली जगह पड़ी थी तो यहाँ आगे ये आश्रम शुरू किया। तो एक पहले छोटी सी कुटिया बनाई थी उधर गुणाया अंदर, और फिर धीरे धीरे यहाँ उन्होंने खूब विकास किया और उनसे खूब भक्त लोग प्रभावित हुए और वो इस प्रकार से उनका जुड़ाव है। अच्छा, उन्होंने जो अपने अंतिम क्षण है इसी आश्रम के अंदर गुजारे उन्होंने, और उनके बाद में यहीं पर उन्होंने अपना देह त्याग किया और उनके बाद में इनकी जो समाधि वगैरह है यहाँ पर वो स्थित की गई। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही हो। तो महाराज श्री आपसे बहुत अच्छा ज्ञान मिला हमें, और इस जो एक अलौकिक जगह थी उस अलौकिक जगह के बारे में हमें ज्ञान मिला, तो बहुत खुश हुए हम मिलके आपसे, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जयकार।